नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। 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 बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। इतिपिसो भगवा अरहं सम्बुद्धो विजाचरण सम्पन्नो सुगतो लोकविदु अनुत्तर पुरुषधम्म सारथि सत्थ देव मनुष्यानं बुद्धो भगवन्। स्वाखातो भगवता धम्मो सन्दिठिको अकालिको येहि पाशिको औपनायिको पाच्यतं वेदितवो व्युतुः। सुपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्गो उजुपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्गो सामीचिपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्गो यदिदं चत्त त्रिपुरुषयुगानि अट्ठपुरुषपूग एष भगवतो सावकसङ्गो आहुणेयो पाहुणे दक्षिणीयो अञ्जलिकरणीयो अनुत्तरं पुय्यङ्खेतं लोकसाथि। साधु साधु साधु। वर्षावास में अमर बोध विहार गुजरात से धम्मपद गाथा गाकर भिक्षु पथिक समझाते हैं। हर रोज 8 बजे से 8:45 तक पौने घंटे प्रवचन होगा। पुष्पवग, पुष्प यानी फूल। को इमं पृथ्वी विजेशन्ति यमलोकम् इमं सदेवकम्। को धम्मपदं सुदेशी कुशलो पुवीं पचेषति। को इमं पृथ्वी विजयसति यमलोको च सदैव। को धम्मपदं सुदेशी कुशलो पुवीमक पचेषति पुष्पमिव सच्चेषति। भगवान कहते इस पृथ्वी तथा देवताओं सहित यमलोक को कौन जीतेगा, कौन कुशल पुरुष अच्छी तरह उपदेश धर्म पदों का पुष्पति भागी चुनेगा। पृथ्वी तथा देवताओं सहित यमलोक कौन जीतेगा, कौन जानेगा, कौन गए। भगवान ने तो जाना था, दूसरे तो कोई जानने वाले दिखाई नहीं देते। भावार्थ तथागत भगवान बुद्ध श्रावस्ती जनपद से लौटकर जेतवन आ रहे थे। वहां आसनशाला में बैठकर भिक्षु लोग पृथ्वी के संबंध में बात कर रहे थे। उसी समय उन्होंने भिक्षु से बाह्य पृथ्वी की अपेक्षा आध्यात्मिक पृथ्वी की परिक्रमा करना चाहिए यह कर ये गाथा गाई कि काया के अंदर उतरकर काया में जो पृथ्वी धातु है इनकी अनुभूति करें। बाहर की पृथ्वी तो एक पाइपलाइन से जाया जा सकता है, अंदर की पृथ्वी में जाना बहुत कठिन है। तभी भगवान ने ये कि सम्यक समाधि के बिना तुम ये अदृश्य लोग नहीं देख सकते। सम्यक समाधि सीखना चाहिए। जो जो लोग समाधि सीखेंगे इनको ये सब ज्ञान प्राप्त होगा। यह पृथ्वी कब से अस्तित्व में आई, किसने बनाया, कैसे बनाया,
तथा संसार आदि का और अंत है या नहीं? ये मिथ्या दृष्टि का जवाब है। ये आदि अंत की मत छोड़ो, संसार में कैसे जीना वो करो। आदि सोचना व्यर्थ है, भगवान कहते हैं व्यर्थ है, न उनका कभी समाधान ही मिल सकेगा। अच्छा है कि जो हमें नित्य परेशान किए जा रहा है, पीड़ित कर रहा है, उसे खोजिए। हम दुखी क्यों है, दुख का निराकरण संभव है या नहीं, आदि पर विचार करना चाहिए कि संसार में दुख है और दुख से कैसे मुक्त हुआ जाए। इसलिए भगवान को जब बुद्धि ज्ञान मिला तो चार आर्य सत्य का ज्ञान मिला। अच्छे संसार में दुख है, दुख का कारण है, दुख का मार्ग है और दुख का उपाय ढूंढ निकाला। संसार में दुख है तो भगवान सत्यवादी है, दुख का कारण है तो हेतुवादी है, इसका मार्ग है तो आशावादी है और अष्टांग मार्ग है क्रियावादी है। बुद्ध का धर्म क्रियावादियों के लिए है, बोलने से नहीं चलेगा, जीवन में उतारना पड़ेगा। परियति पति पति वेदन, सुनना, जानना, सिलवान बनना, उपनिषद आचरण करना और जीवन में उतारना, विपश्यना साधना करना, इसके बिना कुछ होने वाला नहीं है। पृथ्वी के प्रारंभ या कर्ता आदि के बोझ से हमारी समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता। अगर तुमने जान लिया कि इतने साल की पृथ्वी थे तो तुम्हारी समस्या निकलेगी। भगवान के काल में भी ऐसा ही हुआ था। एक ब्राह्मण भगवान के पास आया और बोला, ये जगत किसने बनाया, कितने सालों से बना है, कौन चलाता है, ये सब कैसे चलता है। तब भगवान ने इसको पूछा कि तू किस दिशा से आया, इस दिशा से। इधर से कोई ने आपको बाण लगाया, आपके साथ में बाण लग गया तो तू क्या करेगा, निकालूंगा। क्यों? बाण किसने लगाया, मारने वाला स्त्री या पुरुष था, नजदीक था, दूर से आया, चढ़ था, कितने पंखों वाला है, वो नहीं, वो पहचानने के बाद नहीं तो मर जाते। तो मैं यही कहता हूँ, संसार में दुखों का झमेला इनको पहले दूर करो, इसके बाद ये किसने बनाया, क्या हो गया, इसमें तुम्हारा किसी का कल्याण होने वाला नहीं है। ये काम धर्म का नहीं है, विज्ञान का काम है। यह वैसे ही है जैसे किसी ने पशु को तीर से मारा हो और वह पशु तीर से घात से छटपटा रहा हो। ऐसी स्थिति में यदि हम यह कहें कि पहले यह जान ले कि तीर किस दिशा से आया, तीर का नोक विषयुक्त था या नहीं आदि, जब तक उनका समाधान हम नहीं कर लेते, हम उस तीर को घाव से बाहर नहीं निकालेंगे तो वह पशु उस तीर से घात से मर जाएगा, लेकिन इन सब का समाधान हो न सकेगा। अच्छा यह होता इस झंझट में पड़े बिना पशु के घाव को भरने हेतु दवाई आदि की व्यवस्था करना, तो वह बच जाता। तो संसार में दुखों का झमेला वो दूर करो, बाद में किसने बनाया, कौन बनाया, इससे तुम्हारा किसी का कोई का कल्याण होने वाला नहीं। जिसने बनाया छोड़ दो। उसी प्रकार हमें भी चाहिए कि व्यर्थ के प्रश्नों में उलझे बिना अपने अंदर निरंतर होने वाले द्वंद्व के कारणों को खोजे और उनके उपचार का प्रयास करे। यदि व्यक्ति ऐसा करता है तो मनुष्य, देवता और यमलोक से ऊपर उठकर स्वजा कल्याण करता बन जाएगा, जैसे भगवान हुए। तुम जब तक ध्यान साधना नहीं करेंगे तब तो अदृश्य लोग नहीं पहचान सकोगे और इसको नहीं जान सकोगे। ध्यान साधना के बिना कुछ नहीं है। इसलिए बुद्धिज्म में ध्यान साधना बहुत अच्छी बात है। जो बोध है इनको विपश्यना करना चाहिए, साल में 10 दिन जाना चाहिए और हर हफ्ते 1 घंटा करना चाहिए, तो ही तुम्हारा कल्याण होने वाला। तो प्रज्ञावान बन सकते हो और जीवन में आगे बढ़ सकते हो। इसलिए भगवान कहते हैं ये कम लोग हैं जो ये चुने हुए पुष्पों की जो माला बनाते हैं, ऐसे करोड़ों में एक लोग हैं जो ये सब लोग देखते हैं। ध्यान साधने लोग ब्रह्मलोक में जाते हैं तो ये कम होते हैं। मैत्री भावना करने वाले ब्रह्मलोक में जाते हैं, ऐसे कम लोग होते हैं। यहाँ एक गाथा खत्म हुई, आगे दूसरी गाथा 45 फूल हो गो। शेखो पठवी विजय सती यमलोक इदं सदेवकं श्रेयो धम पदं सुते सतं कुशलो भूमिं पचे सती। शेखो पठवी विजय सती यमलोक इमं सदेवकं श्रेयो धम पदं सुते सती कुशलो भूमिं पचे सती। भगवान कहते हैं शिष्य ही है जो देवताओं सहित इस लोक को जीतेगा। कुशल शिष्य ही अच्छी तरह से उपदेश धर्म पदों का पुष्प को चुनेगा। ऐसे लोग कम हैं जो अदृश्य लोक को जानते हो, ध्यान साधना करके वहां तक पहुंचे हो।
ऐसे अब्जों में लोग होते हैं, बिना ध्यान से कुछ होता नहीं। भगवान तो हर लोग, भगवान ने 31 श्लोक में जाकर खुद देखा है, भगवान जैसा दुनिया में कोई नहीं है। भगवान के पास 10 प्रकार के तो रुधिपर्याप्त है। भावार्थ, शिष्य है जो संसार को दुख के घर रूपी रूप में देखता है, अर्थात जन्म दुख है, बीमारी दुख है, वृद्धावस्था दुख है, मृत्यु दुख है, परिवारजनों का वियोग दुख है, अहितकर लोगों से संपर्क होना दुख है, इच्छा पूर्ति न होना दुख है, अनिच्छा होना दुख है आदि। संसार में जन्म लेने के पश्चात ऐसा कौन सा क्षण है जहाँ हम अपने में पूर्ण खुशी का अनुभव कर सके, यहाँ तक कि हम खुशियां मना सके। तो यहाँ भगवान ने दुख सूत्र बताया है कि जाति भी दुखा, जन भी दुखा, मन भी दुखा, योगो भी दुखो, योगो भी दुखो, पंच उपादान खड्डा भी दुखा। तो संसार में दुख है, सुख है नहीं, सुख तो पाना पड़ता है। सुख संघर्ष सामग्री, जब विशाखा की बेटी का लग्न था तब भगवान ने कहा था कि 10 गुण जो व्यक्ति जीवन में उतारेगा वो सुखी होगा। पहला, घर की आग बाहर न ले जाना। दूसरा, बाप की घर न ले आना। दो उसके दो, न दो इसको मत दो। सामने वाला गरीब या रिश्तेदार लोगों का है तो दान समझ कर दो। त्योहार के दिन सुख से खाओ, सुख से बैठो, सुख से रहो, सुख से सो, और दोनों के रिश्तेदार को अच्छी तरह रखो और दोनों के मावतर को पालन करो, तो आप कभी दुखी नहीं होगा। ये सुख है, वो 10 गुण जीवन में उतारेंगे वो लोग सुखी होंगे, कभी दुखी नहीं होंगे। लेकिन वही गहराई में मन से देखे तो आप परेशान हैं, आप अस्त मन खुशियों में नहीं है, वहीं और भटका रहा है। स्वादिष्ट भोजन भी कर रहे हैं लेकिन आप उनका पूर्ण स्वाद नहीं ले पा रहे हैं, मन कहीं और है। खाने पर भी वही, कभी भी देखकर आश्चर्य होता है कि व्यक्ति बात एक से कर रहा होता है, नजर एवं मन कहीं और से होता है। बहुत से खाते खाते काम करते हैं, टीवी देखते हैं, बात इससे करता है, मन चीज से है, गलत है। एक ही काम में रखो तो तुम मन पर प्रभुत्व हो सकते हो, वरना कुछ नहीं होगा। हर समय व्यक्ति खालीपन, चाह एवं सोच में डूबा रहता है। जब तक व्यक्ति निधन अपने चित्त में स्थिर नहीं होता, शांति कहाँ है। जब तक व्यक्ति अपने मन में स्थिर रहता है तब तक इसको शांति नहीं मिलती। और मन को स्थिर करने के लिए तो ध्यान, साधना, भावना है, वो नियमित करना चाहिए। वैसे ही भगवान बुद्ध ने संसार का कारण, कर्म, क्लेश को बताया है। कार्य, कारण और परिणाम, अनित्य जगत को भगवान ने बताया है कि ये संसार अनित्य, दुख और अनात्म है। 3 संसार का कारण बताया। ये नाशवान संसार में कहीं सुख नहीं है, लेकिन इंसान इसमें सुख ढूंढ रहा है। भौतिक सुख के पीछे ये जगत दौड़ रहा है। वस्तु, कर्म और राग, द्वेष आदि क्लेश का परिणाम होगा, वहां हम शांति की आशा नहीं कर सकते। तो जगत में शांति नहीं है, शांति पाने के लिए तो प्रयत्न करते हैं। जिसकी स्थिति को जाना वही पृथ्वी को, यमलोक को जीतेगा। जो अपने मन को जीतेगा वो दुनिया को जीतेगा। पृथ्वी लोक, यमलोक, देवता लोक, जो लोग सब है, जब तक ये सोतापति, शपथगामी, अनागामी अरहत नहीं हो जाता तब तक ये सब मिलना कठिन है, पहचानना कठिन है, जानना कठिन है। जो उसको जान लेगा वो अवश्य, ऐसे कम लोग होते हैं कि जो जान सकते, ऐसा भगवान का कहना है। यहाँ एक गाथा होगी समाप्त, आगे दूसरी गाथा। फेणुपमं कायमिमं विदित्वा मरीचिधम् अभीमं बुधानं सेत्वानं मारस पुफकानि अदसनं मचुराजचं गच्छे। फेणुपम कायमिमं विदित्वा मरीचिधम् अभिसंबुधानो छेद्वानं मारस पुफकानि अचमचुरस्य गच्छे। इस शरीर को फेन के समान या मूंग मरीचे के समान असार जानो, मार के फंदे को तोड़ यमराज को न दिखाई देने वाला बनो। जो लोग मार यानी मृत्यु के फंदे में से बाहर निकलता है वो यमराज आपको नहीं देख सकता। तो इससे बाहर निकलना चाहिए। भगवान ने कहते हैं काया फैन, मूंग मरीच का फैन यानी जो बारिश होती है तो ये फीन बनते हैं, गलगोटे और तब फूट जाते हैं। तो ये काया भी ऐसी है। मूंग मरीच का यानी गर्मी के दिनों में पानी के लिए हिरण दौड़ता है कि आगे दिखाई देता है तो वहां जाता है, इससे आगे दिखाई देता है। तो गर्मी के दान जो मृग मरीच का है, इनके समान
जाने, और ये तोड़ देते हैं, इनको मैं नहीं दिखाता, और वो निर्वाण से बाहर निकल जाते हैं। वरना यमराज और ये दूसरा है मार, ये सांसारिक फंदे से किसी को निकलने नहीं देता। इसमें निकलना कठिन होता है। भगवान कहते हैं कम लोग हैं जो निर्वाण पाकर ये फंदे से बाहर निकलते हैं। भावार्थ श्रावस्ती। श्रावस्ती में भगवान बुद्ध के पास एक भिक्षु ने कर्मस्थान ध्यान का विषय ग्रहण कर एकांत में जाकर ध्यान का बहुत प्रयास किया। बहुत बार भिक्षु भगवान के पास जाकर कर्मस्थान जंगल में जाकर ध्यान करते हैं। भगवान त्रिविध ज्ञानी थे, भगवान को पता चल जाता चित्त की वृत्ति से कि कौन से ध्यान से इनको फल मिलने वाला है, तो इसलिए भगवान के पास भिक्षु लोग जाते और भगवान बताते। किंतु उसमें उसे सफलता नहीं मिली। मार्ग में लौटते समय अचिरती नदी राप्ती नदी में स्नान कर नदी के किनारे विश्राम करने लगा। नदी के पानी के फेन बुलबुला का उठते फूटते देख विचार करने लगा कि जिस प्रकार यह फेन उठकर फटते हैं वैसे ये शरीर भी है, अनित्य शरीर है। जब भंग ज्ञान का आपको अनुभव होगा तब पता चलेगा ये काया कैसे बन रही है, जल रही है, टूट रही है कैसे, वो सब पता चल जाता। भगवान बुद्ध ने गुंज कुटी में उसे कहते हैं जहां भगवान निवास करते थे, क्योंकि गृहस्थ लोग जब उनके दर्शन के लिए फूल लेकर जाते थे उसकी सुगंध दूर दूर तक महकती थी, अतः उनका नाम गंधकुटी पड़ा। दूसरी बार भगवान ने शील पालन से शील की गंध दूर दूर तक फैलती रहती है, इसलिए गुंजकुटी कहा गया। मैं बैठे उस भिक्षु के मन में उत्पन्न विचारों को पढ़ते हुए एक गाथा को गाया। जब भगवान समाधि में थे तो ये भिक्षु ध्यान नहीं लगा, वापस आता था और नदी में नहाए तो बुलबुले देख रहा था, पानी पड़ रहा था। तो भगवान ने देखा, तब भगवान ने यह गाथा गाई कि काया संसार में बुलबुले जैसे, कब इंसान चला जाएगा पता नहीं, लेकिन जन्म मरण से चक्कर से मुक्त होने के लिए कुछ करना चाहिए। बार बार मनुष्य जीवन में मिलता है तो कुछ करना चाहिए। अच्छा कर्म करने से इंसान मनुष्य आगे बढ़ सकता है। अच्छा कर्म करने से ही मनुष्य जीवन में आगे बढ़ सकता है। तो इंसानों को अच्छा कर्म करना चाहिए तो ही ये सब मिल सकता है, वरना कुछ मिलने वाला नहीं है। तो ये पढ़कर आगे यह शरीर क्षण भंगुर है, कब इंसान मरने वाला है पता नहीं लगेगा। क्षण क्षण बदलता रहता है। बचपन का वह मुलायम शरीर आज नहीं है। आज को यह युवावस्था कल नहीं रहेगी। हम छोटे थे, युवा हो गए, बूढ़ा होकर मर जाएंगे। तो जीवन का ऐसा ही है, ऐसा होता ही रहता है। इस प्रकार एक दिन हम नहीं रहेंगे। यह शरीर तथा पूरा संसार ही माया सा सदस्य है। ये माया जैसा काया है, माया जैसे चली जाती है। स्वप्न जैसा संसार क्षण भंगुर है, कब मर जाएंगे पता नहीं। कहीं कोई सार इसमें नहीं है, लेकिन हम इससे सारवान मानकर उनकी सुरक्षा के लिए क्या क्या करते हैं। काया की सुरक्षा के लिए खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, बार बार जीवन में आगे बढ़ते रहते हैं। क्या कोई 100 साल से ऊपर जिया है? यदि ऐसा जानकर राग द्वेष मोह आदि को मार के फंदों के ऊपर उठता है तो वह निर्वाण रूपी अमृत पद या अमृत को प्राप्त कर लेता है। उनका यमराज भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इंसान ज्यादा से ज्यादा 100 साल तक जी सकता है, लेकिन संसार में कैसा जीना है? अध्यात्म जीवन जीना चाहिए। और अध्यात्म जीवन जो जिएगा अपने राग द्वेष में छोड़ देगा, ऊपर से उठेगा तो मार के फंदों से निकल जाएगा, निर्वाण रूपी अमृत पर अर्हत हो जाएगा और जीवन से बाहर निकल जाएगा। भगवान ने ये भिक्षु को देखकर कहा था, वो एक आदमी गया लेकिन लगा नहीं। इसने इस काया को ऐसा लगा जो मानकर इसने मेहनत की तो वो चौकस अनित्य भाव क्षण भंगुर हो जाएगा और मार्गानुमार्ग समझकर चलेगा तो निर्वाणगामी होगा। यहाँ ये गाथा खत्म होती है। 47 गाथा उपभोग बोलता हूँ।
पुप्फान हेवं पनिंकिनं व्यासमनसं नरं सुतंगाम महोदोव मत्स्वादाय गच्छन्ति। पुप्फानि हेवं पचिनन्तं व्यासनतमसं नरं सुतंगामी मेघो मत्स्वादाय गच्छन्ति। भगवान कहते हैं राग आदि पुष्पों को चूनने में आसक्त आदमी को मृत्यु उसी प्रकार पकड़ ले जाती है जिस प्रकार कि सोए हुए गांव को नदी बहा ले जाती है। तो हम इस संसार में राग द्वेष में मरे जा रहे हैं, इससे बाहर उठने का कुछ नहीं देखते। ये संसार तो जंजाल है, इसलिए भगवान ने संसार छोड़ा। बहुत से गुरु पंथा वाले बोलते हैं संसार में रहकर होगा, कुछ नहीं होगा। क्या कोई पागल थे ये जीवन लिया? भावार्थ कौशल नरेश प्रसेनजीत के पुत्र विठुब ने कपिल वस्तु पर आक्रमण कर सभी साहित्यों का वध कर दिया था, और जब जगन्य कृत्य को करने के बाद सैनिक सहित वापस आकर अचिरवी नदी के किनारे पड़ाव डालकर बैठा था तो नदी में आकस्मिक बाढ़ आकर उन सबको बहा ले गई। इसकी चर्चा जब भिक्षु संघ के धर्म सभा में हो रही थी तो भगवान बुद्ध ने ये गाथा गाई। वो वहां गया और सबको काट कर इसको ले लिया तो वो पानी में आया। तो संसार का नियम है, जो जैसा करेगा ऐसा मिलेगा। इसने बहुत सो काटा तो वो भी मरा एक साथ। बहुत बार एक लोग ज्यादा लोगों को जला देते हैं, पानी में बहा देते हैं, मारते हैं, तो कभी कभी ऐसी घटना में ज्यादा लोग मर जाते हैं। तो ये सब जो तुम करते हो कर्म, वो पीछा तो तेरा परछाई की तरह छोड़ता नहीं है, तो भोगना तो पड़ेगा। तभी भगवान ने ये गाथा गाई थी कि राग आदि चूरने में आसक्त आदमी को मृत्यु इसी प्रकार बहा लेते गाँव सोए नदी को। ये राग में राज, इतना राज था तो भी बड़ा राज, ये राज, ये राज। राजा एक राजा से खुश नहीं होता, दूसरे तीसरे चौथे 6 फुट की जमीन चाहिए, क्या चाहिए। जो राग द्वेष में आकर कृत्य करता है वह सर्वप्रथम अपने को पीड़ित करता है। अपने चित्त में पीड़ा होती है। तुम क्रोध करोगे तो तुम खुद का ही नुकसान करते हो, क्योंकि वह राग और क्रोध के वशीभूत अपने पर नियंत्रण खोना दुख का एक रूप ही है। बहुत से लोग क्रोध में नियंत्रण खो देते हैं, खून खराबा कर देते हैं और जीवन बर्बाद कर देते हैं। इसलिए कोई भी कार्य सजगता से करना चाहिए। वह पीड़ित है, परेशान है, उसे नरक का इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है। वो नरक में ही जाएंगे मरने के बाद। मन में नरक की ज्वाला उसे जला रही है तो ये अंदर नरक है तो बाहर नरक ही मिलेगा। जब उसे शरीर को छोड़ना पड़ेगा उसके परिणाम स्वरूप नरक को भोगना ही होगा। जो राग द्वेष मोह में पड़े रहते हैं वो नरकगामी होते हैं। 5 नरक में से कौन से नरक में जन्म लेते हैं वो पता नहीं होता। इस लोक में भी वह समय के पूर्व ही मृत्यु को प्राप्त करेगा, क्योंकि वह हर समय चिंता तनाव की ज्वाला में जलता रहता है। क्रोधी लोग ये चिंता ही रहती है, शत्रु लोगों को चिंता ही रहती है। उसकी ऊर्जा शक्ति तुरंत क्षीण हो जाती है। दूसरी ओर जो जिनका हित करता है दूसरा व्यक्ति भी उनके साथ वैसा ही करेगा। मैं जगत का हित करूंगा तो मेरा भी हित होगा, जैसा मैं करूंगा वैसा मुझे पाना पड़ेगा। आज दुनिया में अकालिक प्रकृति का प्रकोप लोगों के अंदर निरंतर वैश्वनी की वृद्धि के कारण से है। जिस प्रकार आज शैतानों का राज गांव से लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर तक है, यदि ऐसा ही रहेगा तो बहुत जल्दी ही यही सुंदर जगत के भस्म होने में बहुत समय नहीं लगेगा और हम लोग पुनः आदिम युग या पाषाण काल में पहुंच जाएंगे। क्या बोला कि आज आप देखते हैं भौतिक जगत में क्या प्रॉब्लम है, पता नहीं दुनिया में लोग क्या करते हैं और क्या होने वाला है। यहाँ एक गाथा खत्म होती है, आगे दूसरी गाथा गाकर मैं आपको समझाता हूँ। बहुत ये प्रदूषण होता है तो हम देखते हैं बारिश जहाँ पड़ती है वहां पड़ती है, नहीं पड़ती है वहां नहीं पड़ती। देखते हैं ना, सौराष्ट्र में बहुत पड़ी, नहीं पड़ी या नहीं पड़ी। ये अकाल क्या क्यों होता है? ये पाप बढ़ने से। लोग सही गलत नहीं देखते, इसलिए ये सब हो रहा है।
पुफ्फानि हेवं पचितन्तं व्यासतं मनसं नरं अत्तितयेव कामेषु अंतको कुरुते वसं। पुफ्फानि हेवं पचन्ति व्यास मनसं नरं अतिशैव कामेषु अंतको कुरुते वसं। भगवान कहते हैं, काम भोग आदि पुष्पों को चुनने वाले आसक्त युक्त मनुष्य को यमराज काम भोगों की अतृप्त अवस्था में ही अपने वश में कर लेता है। जीवन छोटा पड़ जाता है, खा पीकर मौज कर बीमारी आकर कुछ भी आकर इंसान को मृत्यु ग्रस्त लेती है। वैसे ही ये जीवन ऐसा है कि कब क्या होने वाला है पता नहीं होता। भावार्थ, श्रावस्ती में भगवान बुद्ध की एक परम भक्त स्त्री रहती थी, जिसे बचपन में ही पूर्व जन्म का स्मरण हो गया था। हर मन में 7 भोग का संस्कार होता है। अगर आप सम्यक समाधि का ध्यान करोगे तो आप इसको पा सकते हो, क्योंकि भगवान बुद्ध का धम्म विज्ञान और मनोविज्ञान दोनों को एक्सेप्ट करता है। तो विज्ञान परिणाम को मानता है और मनोविज्ञान अनुभव को मानता है। इसलिए बुद्ध ने कहा, मैं कहता हूं मत मानो, अनुभूति करो। वह देवलोक से च्युत होकर कामलोक में पैदा हुई थी। वह पुनः अपने पूर्व पति के पास जन्म लेना चाहती थी। उसी कामना को लिए वह भिक्षुओं को दान आदि किया करती थी। एक दिन अचानक संध्या में उसी की मृत्यु हो गई। इस पर भिक्षुओं ने भगवान बुद्ध से कहा कि मनुष्य का जीवन कितना छोटा है, 100 साल का से ज्यादा नहीं होता। देवता लोक में 100 साल का तो दिन होता है। आज दोपहर में वह हमें भोजन परोस रही थी, अभी वह मर गई है। भगवान ने इस पर कहा, प्राणियों की आयु बहुत छोटी होती है, मनुष्य लोग की आयु न जाने कब जिएंगे कब मरेंगे। उस पर भी प्राणी काम भोग के हाथ करते हुए मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। ये काम लोग ऐसा है, इसमें इंसान को कब मृत्यु आएगी पता नहीं। और अपने चाहने वालों को रोते बिलखते छोड़ जाते, ऐसा कहकर उन्होंने ये गाथा गाई थी। भगवान ने ये गाथा गाई थी। क्यों गाई थी? ये स्त्री ने पूर्व जन्म स्मरण था। तो देवलोक में जन्म नहीं होता, च्युत होकर जैसे अलग होकर जाना है ऐसा होता है। होकर ये कामलोक में पैदा हुई। तो कामलोक में पुनः अपने पति के प्रति जन्म ऐसे इंसान रूप में जन्मी, फिर इनको देवता लोक में जाना था। तो यहाँ मनुष्य रूप में वो भिक्षु को दान धर्म करती थी कि दान सेवा और धर्म का आचरण करने वाले वापस मनुष्य में आता है या देवता लोक में जाता है। तो इसके लिए इसने किया। तभी भगवान ने गाथा गाई कि भाई ये छोटा जाने का क्या, जन्म मरण से मुक्त होने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। ऐसा दुख तो जन्म मरण में चलता ही रहता है, तो ये नहीं करना चाहिए। लेकिन ये महिला ने ये कहा। वास्तव में व्यक्ति जीवन देखे तो वह क्या है। रोते हुए बच्चा जन्म लेता है और संसार की दुखता को दर्शाता है। जब जन्म लेता है वाह वाह वाह, रोएंगे नहीं तो श्वासोश्वास नहीं बढ़ेंगे, इसलिए मारकर रुलाया जाता है। एक दूसरे की शिकायत करता हुआ जीवन बिता देता है और अंत में अपने चाहने वालों को रोता बिखरता छोड़कर चला जाता है। यह मनुष्य का जीवन जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत जीने की आशा लगाए, जीने की तैयारी में ही लगे रहते हैं। संसार ऐसा ही है, खाओ पियो मौज करो, इसमें इंसान चले जाते हैं, दूसरी कुछ सोचते नहीं। वह कभी नहीं जीता। हम अपने जीवन की किताबों को पीछे उलट कर देखे तो ज्ञात होगा कि हम कभी नहीं जिए। क्या तैयारी में ही आपका समय नहीं निकल गया। एक दिन यमराज वही वैसे ही ले जाएगा जैसे कोई नदी के किनारे पड़ाव डाले कल की योजना बना रहा हो और रात को आकस्मिक बाढ़ आकर उनका नामो निशान मिटा हो। तो जीवन ऐसा है, कब मृत्यु आएगी पता नहीं। तो इसलिए अध्यात्म के लिए कुछ करना चाहिए। मनुष्य रूपी जीवन बार बार नहीं मिलता, तो मनुष्य को यहाँ 3 कर्म करना चाहिए, तो इसकी उद्गति होती है और मृत्यु समय वो कर्मों के अधीन होता है। पहला होता है धर्म का आचरण, इसलिए हर बोध को अश्लील या दश्लील उपोषित आचरण करना चाहिए। दूसरा है सेवा,
माता पिता की सेवा करो, भिक्षु की सेवा करो, वृद्धों की सेवा करो, बीमार की सेवा करो। और तीसरा है दान। एक बहुत 5 एंगल से अपना 20वां भाग दान करना चाहिए। अतिथि दान, संग दान, प्रथम दान, अभय निर्भय दान और अकाल दान। तो ये 3 कर्म जो करेगा वही जीवन में कुछ पा सकता है, वरना पाना बहुत कठिन है। यहाँ एक गाथा खत्म, आगे की गाथा। यथा भ्रमरो पुफं वनगंधं अठेयं फलेति रसदाय एवं गामे मुनिचर्य। यदापि भ्रमरो पुथम वनगंध अहेठय फलेति रसदाय एवं गामे मुनिचर्य। भगवान कहते हैं जिस प्रकार फूल से वनगंध को बिना नुकसान पहुंचाए भमरा रस को लेकर चला देता है, उसी प्रकार मुनियों को गांव में विचरण करना चाहिए। भिक्षुओं को उसी तरह भंवरे की तरफ जाना चाहिए, संसार को सुधार कर आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन संसार को कुछ अनुभव नहीं करना चाहिए। राजगृह में पास सखर नामक निगम कस्बा में कोशिर नाम का एक कंजूस सेठ रहता था। सेठ लोग जो पैसा कमाने की लालच होती है वो कंजूसी होते हैं, और दुनिया में सबसे ज्यादा कंजूसी है। वह मां धनवान होते हुए भी कभी किसी को न कुछ देता था और न तो अपने ही उनका उपभोग करता था। बहुत लोभी था, किसी को देता भी नहीं था और खाता भी नहीं था। एक बार जब वह अपने घर की 7वीं मंजिल के ऊपर अकेले खाने के लिए मालपुआ बनवा रहा था, लोभी था, किसी को देना नहीं तो अकेले वहां बैठकर, वहां कोई आएंगे नहीं और अकेला भोग करूंगा। आयुष्मान मोगलाइन अपने रुधि बल से वहां जाकर उनका दमन कर उसके उपदेश दिया और मालपुआ के साथ श्रावस्ती में भगवान के पास लाए। महामोगलाइन को पता चला कि यहाँ है, तो रुधि बल से वहां चले गए पक्षियों की तरह उड़कर, और वहां इनको धम का ज्ञान दिया। तो इसने इसको मालपुआ भोजन दान दिया और वो मालपुआ इसने भगवान को दिया। उस भगवान के साथ सारे भिक्षु संघ को मालपुआ खिलाया और बुद्ध धम्म संघ की शरण जाकर अपने सारे धन को बुद्ध शासन में लगा दिया। तो इनपे पुराने संस्कार था, तो इसलिए मोगलाइन ने एक सिस्टम से इनको धम्म में लाए, तो इन्हें अपना धन इसमें लगा दिया धम्म के पीछे, और अच्छा काम किया। तो मुनियों ऐसे विचरण कर कर लोगों को धम्म में लाना चाहिए, जो यहाँ भगवान कहते वो हुआ। एक दिन भिक्षु बैठे हुए आयुष्मान मोगलाइन की इस संबंध में प्रशंसा कर रहे थे। सब भिक्षु बैठे थे, तो मोगलाइन की रुधि शक्ति से ऐसे बड़े सेठ को लाए, पैसे वाले को, तो अपना धन संघ को दान किया और अच्छा काम किया, संघ आगे बढ़ा, तो इनकी प्रशंसा हो रही थी। तब भगवान ने वहां आकर उनकी बातों को सुनकर कहा, भिक्षु, कुलों का दमन करने वाले भिक्षु को लोगों की श्रद्धा को बढ़ाते हुए ब्रह्मण के समान भिक्षाटन करना चाहिए। क्या कहा? भंवर जब फूल में घूमता है तो फूल को कुछ नुकसान बिना रस ले लेता है, ऐसे पैसे वाले लोगों को धम्म के अंदर लाना चाहिए, इतनी श्रद्धा लानी चाहिए जैसे धम्म आगे बढ़े। जैसा कि मेरा पुत्र मोगलाइन करता है, उपदेश देते हुए भगवान ने गाथा गाई कि भमरा जैसे फूल का रस चून लेता है, ऐसे भिक्षुओं को बड़े बड़े जो लोग होते हैं इनको धम्म में लाना चाहिए और धम्म में प्रेरणा और श्रद्धावान निमित्त करना चाहिए, जैसा मां मोगलाइन ने किया। भिक्षु अथवा सन्यासियों को चाहिए कि जिस प्रकार भंवर फूलों के गंध और वर्णों को हानि पहुंचाए बिना रस लेकर चला जाता है, उसी प्रकार उनकी सेवा में जो समाज आए, उच्च नीच, अच्छे बुरे, अमीर गरीब, उनका अंतर किए बिना उनकी जो सेवा हो सकती है उसे मनोयोग से करे। आने वाले व्यक्ति को सुने, इनका मन देखे, प्यार की भाषा में बात करे और इनको धम्म की ओर लाए, ऐसा भगवान का यहाँ कहना था। उन्हें सन्मार्ग दिखाए, उनका मार्गदर्शन करे, लेकिन उनके प्रति आसक्ति न रखें। आसक्ति में तुम लोभ में चले जाओगे और पैसे के पीछे दौड़ेंगे, तो किसी की आसक्ति नहीं, अनासक्ति रखो। काम करो लेकिन अनासक्ति रखो। यदि अपने किसी यजमान के प्रति
आसक्ति बने तो भिक्षु और सन्यासी होने का कोई अर्थ नहीं। वो देते रहेगा और ये खाते रहेगा, मौज और आलसी हो जाएगा। आसक्ति आलसी आती है, आलस निकालना चाहिए तो जीवन अच्छा आगे बढ़ सकता है। मुझे आज की दुनिया में कई कोने में जाकर वहां चल रहे धार्मिक संस्थानों को देखने का अवसर मिला। प्राय धार्मिक संस्थाएं अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए लोगों की कमजोरी पर खेलते हुए देखने को मिली। हर जगह इंडिया में वही हो रहा है। बड़े बड़े गुरु, बड़े बड़े कार, बड़े बड़े आश्रम, बड़े बड़े लोगों को लाना, मूर्ख बनाना, हड़प कर लेना। निश्चित ही वे धर्म के नाम पर इसी प्रकार कृत्य करते अपने को 25-30 साल के बाद नरक में फेंकने की तैयारी कर रहे हैं। जो साधु सन्यासी संपत्ति को पा रहे, भोग विलास कर रहे हैं, वो मरने के बाद नरक में जाएंगे, ऐसा भगवान का कहना है। जो अनुचित है अपने लिए अनुचित है, अपने शिष्यों के लिए और धर्म के लिए, वही मैं अपने इलाके के गांव में देखता हूं कि तथाकथित धार्मिक व्यक्ति सांसारिक लोगों से लेश मात्र भिन्न नहीं। संसार और भिक्षु दोनों में फर्क होना चाहिए। साधु और संसार में फर्क होना, खाने पीने, जीना पहनना उठना अलगता होनी चाहिए। संसार भोगवादी है तो सन्यासी को भोगवादी नहीं रहना चाहिए, ऐसा भगवान का कहना है। अपितु वे राग, द्वेष, मोह, ईर्ष्या आदि क्लेशों के में सामान्य जनों की अपेक्षा अधिक लिप्त रहते हैं। हमें अपने धर्म के प्रवर्तक भगवान बुद्ध को देखना है कि क्यों वे राजा होते हुए भी सब त्याग कर सन्यासी बने। 3 अलग अलग ऋतु के महल थे, फिर भी खुले में जन्मे, खुले में बुद्धत्व तो प्राप्त किया और खुले में मरे। सब छोड़ दिया, राजपाट छोड़ दिया, त्याग किया। एक भी शस्त्र अपने हाथ में नहीं था। हम दूसरे भगवान देवी देवता को देखते हाथ में शस्त्र लिए घूमते, यहाँ कोई शस्त्र नहीं था, फिर भी बुद्ध ने ये पागल हाथी को नमा लिया, राक्षस अंगुलीमाल को नमा लिया बिना शस्त्र से। कितनी ताकत है, वो बुद्ध की मैत्री की ताकत है। 4 ब्रह्म विहार भावना जो बुद्ध करते थे, मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, वो इसका बहुत बड़ा लाभ है। और वो बौद्ध उपासकों को कम से कम एक ध्यान मैत्री तो करना चाहिए। हर 15 दिवस उपोषित कर कर मैत्री करना चाहिए, तो पूरी दुनिया में के सामने तुम्हारा फायदा होगा। कैसे हम ऐशो आराम की जिंदगी जीने के लिए उस महान त्यागी के द्वारा प्रदत्त मार्ग की अवमानना करें। तिब्बत के महान गुरु मिलरेपा ने भी कहा है, जब मैं अस्वस्थ हूँ तब मुझे कोई पूछताछ करने वाला न हो। मृत्यु के समय मेरे ईद की कोई रोने बिखले वाला न हो। यदि ऐसे एकांत में स्वसंग पशु की भांति शरीर त्याग सकूं तो समझू का योगी की मेरी इच्छा पूरी हुई। बहुत बार मृत्यु के समय अस्पताल ले जाते हैं और बहुत से लोग नहीं जाना है तो घर जाना है तो नहीं जाने देते और वहीं इनको मरना पड़ता है। क्या आज के बौद्ध धर्म के अनुयायी भिक्षु इस प्रकार के विचारों को मन में लाते भी है? आचरण की बात तो दूर, क्या हम मजहब धर्म को अपने जीवन पायन का साधन नहीं बना लिए है? जैसे दूसरे लोग अपने जीवन पायन का साधन कृषि, कल, कारखाने और कार्यालय आदि है, क्या वैसे ही हमारा यह भिक्षु का लाल पीला वस्त्र भी कल कारखानों में काम करने वाले लोगों का के यूनिफॉर्म के सूचक है? अभी भी हम देखते हैं कि बहुत से भिक्षु खाने पीने के, मौज मस्ती के लिए, पैसा इकट्ठा करने के लिए बने हैं। तो देखते हैं, ये सही बात है। वो एक बहन थी राजस्थान की, इन्हें 12 प्रकार के भिक्षु देखा। चिवर का अंतक नामक पुस्तक लिखा, चिवर का अंतक, जिसे पढ़कर हम धार्मिक कार्य करते हैं। इस गहराई से विचार करना होगा कि हम भिक्षु है तो हमें विनय का फॉलो करना चाहिए, विनय की सिस्टम से रहकर आगे जीना चाहिए। तो हजारों में एक आध भिक्षु विनय से चलता है और लोगों को भी विनय वाला भिक्षु नहीं चाहिए। इनको तो बाबा जैसा खा पी कर मजाक करने वाला चाहिए। लोग भी ऐसे हैं, वो तो सोचते नहीं कि हम बुद्ध बने हैं तो हम सिस्टम फॉलो करें। विनय वाले भिक्षु को पहचान, विनय भिक्षु के उपासकों के हिसाब से बने हैं तो हमें विनयशील भिक्षु को एक्सेप्ट करें। तो विनयशील को तो लोग एक्सेप्ट नहीं करते। एक और गुरु त्याग करे, फिर दूसरी ओर विलासिता से युक्त आश्रम रूपी संसार बसा दे। ये बीवी बच्चे बेटे को त्याग कर दुनिया के बड़े बड़े बीवी बच्चों बेटों को ले शपथ इकट्ठा करने में लोग रस में चिवर लग पड़े जाते हैं। इसमें इनका कोई भला नहीं।
उनकी प्रबंध व्यवस्था में अपने को नष्ट कर दे तो त्याग का क्या मायना रहेगा। हमें तो अपने चित्त के निर्लेप स्वच्छ स्वभाव के सदस्य रहने का प्रयास करना चाहिए। तो भिक्षु को नीति नियम फॉलो करना चाहिए और जीवन में सब नियम फॉलो कर जीवन में उतारना चाहिए। जब तक वो नहीं उतारेगा तब तक कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए उपासकों को भी श्रीमान भिक्षु को बुलाना चाहिए, प्रवचन करना चाहिए, इनसे मार्गदर्शन लेना चाहिए। तो अपने घर भिक्षु आता है तो कब सोता है, कब उठता है, कैसे खाता पीता है, कैसे कपड़े पहनता है, ये सब पता होना चाहिए। यहाँ ये गाथा खत्म हुई, आगे की गाथा। न परे विलोमानी न परे कथा कथं अतनो अखे कतारी अकारी च। न परे विलोमानी न परे कथा कथं अतनो अवेक्षय कतानी अकारी च। न दूसरों के दोष को देखे, न दूसरों के कृत्य को। व्यक्ति को चाहिए कि वह अपने कृत्य अकृत्य का अवलोकन करे। दूसरे का दोष देखने में हमारा भला नहीं है। हमें खुद का दोष और अच्छाई देखनी है, दूसरों की नहीं देखनी। जो खुद का देखेगा, खुद का सोचेगा, वही जीवन में आगे बढ़ सकता है, वही जीवन में अच्छी तरह जी सकता है। बाकी तो संसार में हम देखते रहते क्या होता है। भावार्थ, सामने व्यक्ति को चाहिए कि वह अन्य व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन में संबंध में कुछ न सोचे। ज्यादातर लोग दूसरों के सोचते। माता पिता अपने बच्चों को ये अरे भाई इनको तो खड़े होने दो पैर पर। स्वयं जिस पर आसीन है वहां जो भी काम करता हो इसका ईमानदारी से निर्वाह करे। यदि व्यक्ति किसी दूसरे की व्यक्तिगत स्थिति को जान जाता हो तो वह निष्पक्ष होकर काम नहीं करेगा। जैसे किसी कमरे में बहुत सारी वस्तुएं रखी गई हो और अंधेरा हो, हमारा मन कहीं भी किसी वस्तु की ओर आकर्षित नहीं होगा। अंधेरा में वस्तु पड़ेगी तो दिखाई नहीं देगी, तो मन को क्या पता कौन सी चीज कहाँ पड़ी है। और न विकसित, लेकिन जैसे ही प्रकाश आ जाए वस्तुओं को देखकर व्यक्ति ललचाए बिना नहीं रहेगा। क्या खाना है, क्या पीना है, कैसे, सभी अच्छा हो जाता है। ठीक उसी प्रकार जब आप व्यक्ति की व्यक्तिगत स्थिति को समझना शुरू करेंगे तो मालूम पड़ेगा कि अमुक व्यक्ति ऊंचे कुल का है, अमीर है या अधिकारी है, तो आप स्वार्थ एवं लालच में आकर उनका सम्मान करने लगेंगे। अधिकारी होता है तो इनके पीछे पीछे इनकी सेवा करने दौड़ते, गरीब है तो भाग जाते हैं। रिश्तेदारों में ऐसे पैसे वाले गाड़ी लेकर आता है तो इनके पीछे घूमते, गरीब होते तुम कल आओ, मैं कल आता हूँ। इस संसार का ऐसा स्वभाव है। कुछ अच्छा कहने लगेंगे, वही कोई गरीब परिस्थिति वश अनेक कारणों से वह बुरा हो तो उनके साथ अपना व्यवहार भी संकुचित होगा। इस संसार का व्यवहार है। जबकि आपका कार्य या जिसके लिए आप नियुक्त है या जिनके लिए आप चुने गए हैं, उस कर्तव्य के सामने दोनों समान होने चाहिए। भारत जैसे विविध संस्कृति के देश में यदि आप नाम को देखकर, धर्म को देखकर, जाति आदि को देखकर व्यवहार करें तो आप अपने कार्य में कतई ईमानदार नहीं बन सकते। तो जातिवाद लोकशाही को खत्म कर सकता है। इसलिए बाबा साहब ने इस देश को बुद्धिज्म दिया कि जाति से बाहर निकलो, छुआछूत से बाहर निकलो। अभी भी हम देखते हैं कि इतने सालों के बाद एट्रोसिटी छुआछूत का केस होता है। तो ये देश के लोगों को डूब मरना चाहिए। लोकशाही है तो कानून के अनुसार चलना चाहिए और इनका अमल करना चाहिए। लेकिन जो गवर्नमेंट आती है वो कुछ नहीं करती। सब अपनी जात के लिए राजकारण में काम करते आप देखते हैं। जिनकी जात ज्यादा शक्तिशाली है, इनका राजकारण में सबसे ज्यादा है। आध्यात्मिक दृष्टि से तो कहना ही क्या, लौकिक दृष्टि से भी आप गिरे कह रहेंगे। मात्र 20-30 वर्षों के लिए शायद आप किसी एक के अधिकार को छीनकर किसी दूसरे की स्थिति को अच्छा बना सकते हैं। ऐसा ही होता है। हम देखते हैं कि जो आरक्षण है गरीबों के लिए हुआ, जात पर था वो आर्थिक आधार पर हो गया और इससे ज्यादा हुआ। लेकिन वास्तव में आप नरक में जाने का रास्ता बना रहे हैं। आप अपने बहुमूल्य जीवन को
परलोक के दुखों को भोगने के लिए गिरवी रख रहे हैं। मनुष्य रूपी जीवन मिला है तो जात पात से उठकर अध्यात्म से अच्छा जीवन जीने का प्रयत्न करना चाहिए कि जिससे तुम्हारा दूसरा जीवन भी सही हो। तुम जात में पड़े रहोगे, जात में जियोगे तो तुम्हारा कभी भला होने वाला नहीं है। वैसे भी व्यक्ति का जिससे शब्द अच्छा न हो, उनके द्वारा लाख अच्छा करने पर भी उसे बुराई देखने लगता है। एक बार मन से बिगड़ा हुआ मन वापस नहीं होता, बिगड़ा ही रहता है। ऐसा ही संसार में जीवन है। जिसके साथ शब्द अच्छा हो, उनके द्वारा लाख बुरा करने पर भी उसे साफ और अच्छा ही दिखने लगता है। लेकिन दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसे दुनिया के सभी लोग बुरा देखे। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसे सभी अच्छा देखे। इंसान की जैसी सोचे ऐसा इनको दिखाई देगा। व्यक्ति पॉजिटिव होगा तो सब इनको पॉजिटिव दिखाई देगा, नेगेटिव हो तो नेगेटिव। तुम गुणवान हो तो तुम्हें गुणवान लोग मिले, तुम नेगेटिव तो तुमको नेगेटिव मिलेगा। तो ये संसार का सिस्टम है, क्योंकि अपनी अपनी होती है दृष्टि, सब अपनी अपनी होती है। सबकी दृष्टि एक जैसी नहीं होती। यहाँ तक कि भगवान बुद्ध को भी बुरा कहने वालों की कमी नहीं थी। बहुत बोलते थे कि बुद्ध मायावी है। इनके भाई देवदत्त ने इनको मारने का प्रयास किया, क्योंकि हर कोई अपनी दृष्टि से ही सबको देखते हैं। लेकिन ये गलत है। सबको अपना खुद को देखना, मैं कितना नेगेटिव हूं, मैं कितना पॉजिटिव हूं। इसके लिए बुद्धिज्म में उपोषण आता है। अस्थिर दर्शित उपोषण कर इस दिन मौन रहना है पूरे दिन और अपने विचार देखना है। ये मन के लिए, उद्वगति के लिए। जब तक तुम अपने विचार नहीं देखोगे, मौन रहकर अपने विचार को परिवर्तन नहीं करोगे, तब तक सत्य कर्म पुण्य कर्म नहीं होगे। और सत्य कर्म पुण्य कर्म के बिना तुम ध्यान समाधि में आगे नहीं बढ़ सकते। हम विपश्यना करते हैं लेकिन यहाँ शीलवान तो होते नहीं है, तो क्या फल मिलेगा? ध्यान साधना विपश्यना करेंगे, दुख मुक्ति क्या होगा संसार का, और कुछ नहीं। निर्वाण तो निर्वाण रह जाएगा बातों में, आगे कुछ मिलने वाला नहीं। हम देखते हैं बहुत से लोग 2-2 महीने की विपश्यना करते हैं, लेकिन घर आकर ऐसे ही जैसे पानी का गंदा पानी का गिलास भरा हो, जब हिलता है तो हिल जाता है, रख देते हो तो शांत हो जाता है। ऐसा जीवन का है। जैसे हथकथा में आया है, श्रावस्ती में एक गुरु स्वामिनी पाठिक नाम का आजीवक को बहुत सम्मान देती थी, अपना गुरु मानती थी। एक बार उसने भगवान बुद्ध की कीर्ति को सुनकर उनका उपदेश सुनने के लिए जाने की इच्छा व्यक्त की, किंतु आजीवक ने उसे रोक दिया। अरे ये बुद्ध तो अक्रियावादी है, ये मायावादी है, बुद्ध के पास जाकर तेरा क्या भला होगा? क्योंकि वो खुद नंगा था तो दूसरों को नंगा ही करेगा ना। खुद नंगा है तो दूसरों को नंगा नहीं करेगा क्या? इनको डर था कि बुद्ध पर जाएंगे तो बुद्ध क्या ऐसी से हो जाएंगे, मेरी मिट जाएंगे, मेरे भोजन में नहीं मिलेंगे। चीवर पहनकर भी भोजन की चिंता करते हैं। दूसरे दिन उसने अपने पुत्र को भेजकर भिक्षु संघ के साथ भगवान बुद्ध को अपने घर भोजन का निमंत्रण किया। इसने सोचा कि अभी मेरे आजीव को पूछना नहीं है, अपने पुत्र को भेजकर भोजन का किया। भगवान बुद्ध भिक्षु संघ सहित समय पर उपासिका के घर आ गए श्रावस्ती में, और भोजन करने के बाद दानानुमोदन करना आरंभ किया। जब खाकर भागना नहीं है, थोड़ा दम देना है, ये बुद्धों की सिस्टम है। तो ये सिस्टम में वो भगवान कुछ दम देगा। गोस्वामी साधु साधु कर उपदेश सुन रही थी। इसी बीच पास वाले घर में बैठा आजीव के देखकर गुस्से से आकर, तो वो देखा, इनको पता चला वो नंगे को कि बुद्ध को बुलाया है, तो दूसरे घर में जाकर बैठ गया। सामने वाले बोला कि मेरी उपासिका, मेरी शिष्या दूसरों को भोजन दान, दूसरों को मैंने मना करने पर बुला रही है। तो इनके मन में क्रोध था। वो नंगा था लेकिन क्रोध था। बाबू हिंदी में हम नहीं समझते। ये हिंदी वाला ही है। यह देख गुस्से में आकर भगवान बुद्ध को स्वामिनी को बुरा भुला कहने लगा। तो ये जो नंगा था सन्यासी, वो अपनी शिष्या को भी गाली देने लगा और बुद्ध को भी गालियां देने लगा। इसे देख गुरु स्वामी ने बहुत लज्जित हुई। महिला को पता हो कि मेरे गुरु नंगा है और ये मैं श्रद्धा से बुद्ध को यहाँ खाने बुलाया संघ को, और ये गालियां दे रहा है, क्या करे? तब भगवान बुद्ध ने इस गाथा को गाते हुए कहा कि उपासिके,
ऐसे अनमोल व्यक्तियों की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, केवल अपने कृत्य कृत्य को देखना चाहिए। क्या कहा? वो गालियां देता जो करे करो, तुम इससे सुनकर दुखी मत हो। तुम ये जो अभी धम का काम कर रही हो, दान का काम कर रही हो और धम सुन रही हो, धम सुनने में ध्यान दो, इनकी गालियों में ध्यान मत दो। तो इसलिए भगवान ने इस गुरु स्वामिनी के आधार पर कहा था कि व्यक्ति को दूसरे का मल नहीं देखना है, दूसरे के दोष नहीं देखना है, खुद के देखना है, मैं कैसा हूं। जब तक व्यक्ति अपना नहीं देखेगा तब तक इनका भला होने वाला नहीं है। इस गाथा में भगवान कहते हैं कि ज्यादातर व्यक्ति दूसरों को दोष देखते हैं, अपने को नहीं देखते। जो खुद का दोष देखेगा वो सुखी होगा। इनको पता चलेगा कि मैं कितना पॉजिटिव हूँ, मैं कितना नेगेटिव हूँ और मुझे क्या करना चाहिए। हाँ, तो मनुष्य रूपी जीवन मिला है तो भगवान कहते हैं 3 कर्म करना चाहिए, लेकिन वो नहीं करते। पहला कर्म है धर्म का आचरण, दूसरा काम है सेवा और तीसरा काम है दान। ये करने से ही मृत्यु समय मनुष्य के ऊपर या मनुष्य के नीचे अवनति में मनुष्य का जीवन जाता है। तो आज 9 बज चुके हैं, हमारा समय हो गया है। 8 से 9 बजे तक हम सुनाते हैं, ऐसे तो पौना घंटे ही है। ओके, 8 बजे शुरू होता है, 9 बजे खत्म होता है। ऑनलाइन और सामने सुनने वाले सभी लोगों को, बाबू घड़ी नहीं लगी है, सभी लोगों को पूरा होता है। सभी लोगों को मेरी बातों से, मेरी समझाने की सिस्टम से या मेरी भाषा से कोई दुख लगा हो या मेरा वतन से कोई दुख लगा हो तो 2 हाथों का क्षमा चाहता हूँ, क्षमा करें। और सामने और ऑनलाइन सुनने वाले सभी लोगों को सुने हुए धम का पुण्य अनुमोदन करता हूँ। सुने हुए धम से आप सभी लोग सुखी हो, निरोगी हो, आपका कल्याण हो, आपका मंगल हो। नथि मे शरणम अयम बुद्धो मे शरणम वरम एतेन सच्चवचेन होतु मे जय मंगलम। नथि मे शरणम अयम धम्मो मे शरणम वरम एतेन सच्चवचेन होतु मे जय मंगलम। नथि मे शरणम अयम संघो मे शरणम वरम एतेन सच्चवचेन होतु मे जय मंगलम। नमो बुधाय, नमो धमाय, नमो संगाय, साधु साधु। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सब सुखी हो, सब